नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटीज में। और आज हम यहाँ पे स्पेशल शो आपके लिए लाइव लेकर आ रहे हैं IHJS से, जो कि इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी शो है। ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा शो है और यहाँ पर करीब 1400 स्टॉल्स हैं। 50,000 जैसे लोग हमने यहाँ पर आते जाते देखे हैं और साथ ही साथ माना यह भी जा रहा है कि करीब 70,000 करोड़ का यहाँ पर कारोबार किया जा चुका है पिछले 4 दिनों में। तो क्लियरली बड़े नंबर्स हैं। अगर इस साल की बात करें तो फर्स्ट हाफ बहुत बेहतर नहीं गया, लेकिन इंडस्ट्री को लगता है कि अब एक मूड सेटिंग यहाँ पर हो चुकी है और सेकंड हाफ यहां पर बेहतर जा सकता है। आपको याद दिला दें कि आने वाले समय में आप शादियां देखेंगे, त्योहार तो हैं ही, और साथ ही साथ यहां पर दिवाली, धनतेरस के आसपास भी अच्छी खासी खरीदारी सोने में, ज्वेलरी में, डायमंड्स में देखने को मिलती है। तो उनका सबका फायदा और एक मूड सेटिंग हमने यहां पर ऑलरेडी IHJS मुंबई में आते हुए देखी है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। नीरव बंसाली कन्वीनर है GJPC का, और सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे। काफी बड़े नंबर्स हैं नीरव, कैसे देखते हैं आप पिछले साल के कंपैरिजन में, किस तरह की ग्रोथ है? पिछले साल के कंपैरिजन में देखें तो हर एक नंबर काफ़ी बड़ा हो चुका है। नंबर ऑफ बूथ्स हमने 2 वेन्यू रखे हुए हैं। जियो में भी इस टाइम साइमल्टेनियसली एग्जीबिशन हो रहा है। ऑलमोस्ट 30% ज़्यादा बूथ है, 30% ज़्यादा विजिटर है और 40% ज़्यादा, जैसे 70,000 करोड़ का बिजनेस आपने बताया। सो ऑल नंबर्स आर वेरी वेरी बिग दिस टाइम। नीरव, क्या कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं, कैसे देखते हैं आप? क्योंकि ऑल ओवर इंडिया और काफी दूसरे देशों से भी यहाँ पर लोग आए हुए हैं। तो इस टाइम हमारा इंटरनेशनल विजिटर फ्लो बहुत अच्छा रहा है। वी हैव गॉट विजिटर्स फ्रॉम 65 देश से आए हुए हैं। 14 देशों ने अपने डेलीगेशंस भेजे हुए हैं। 4,000 से अधिक विजिटर्स अब्रॉड से आए हैं और सब ने यहाँ पे अच्छा बिजनेस किया है। तो खाली ऐसे घूमने देखने नहीं आए, बट जेन्युइनली बहुत अच्छा बिजनेस हुआ है और हर एक सेगमेंट के लिए हुआ है। आप गोल्ड देखिए, डायमंड स्टडेड ज्वेलरी देखिए, लैब ग्रोन ज्वेलरी जो हमारे लिए एकदम उभरता हुआ नया सेक्टर है, उसके अंदर भी काफ़ी चर्चा और काफ़ी कामकाज हुआ है। सो ओवरऑल सब जगह पे ऐसे लग रहा है कि एक तेज़ी आ चुकी है और इंडिया पूरा, आपने जैसा बताया, एक मूड सेट करेगा। जी हाँ, फर्स्ट हाफ बहुत बेहतर नहीं गया था नीरव जी। सेकेंड हाफ में अब क्या उम्मीदें हैं? आपको लगता है डोमेस्टिक मार्केट्स में भी यहाँ पर सेल्स बेटर होंगी? फर्स्ट हाफ को डेफिनेटली कवर कर देगा और पिछले साल से अधिक हम लोग, ये जैसा सेकंड हाफ कंप्लीट होगा, वी आर ऑल गोइंग टू हैव बेटर नंबर्स। हमारे नंबर्स पिछले साल से अधिक ये एक क्वार्टर ही कर देगा। ये सीजन के अंदर जिस हिसाब से यहाँ पे काम हुआ है, ऐसा लग रहा है कि सब ने पिछले 6 महीने का और अगले 6 महीने का काम यहीं पे कर दिया है। ऑलराइट, हमारे साथ यहाँ पर करण गराडिया भी हैं संस्कृति ज्वेल्स से। करण, कंग्रेचुलेशंस, आपको तो 40 अंडर 40 का अवार्ड भी यहाँ पर मिला है। आप कैसे देखते हैं, किस तरह का मूड है और किस तरह का ज्वेलरी एज अ सेक्टर यहाँ से अब जाता हुआ दिख रहा है? मेरे 24 साल के करियर में दिस इज द बेस्ट शो जो हुआ है। आई थिंक एज नीरव भाई राइटली सेड कि पिछले 6 महीने में जो कसर रह गई थी और आने वाली 6 महीने का बिजनेस किसी एक पर्टिकुलर कंपनी ने या पर्टिकुलर सेक्टर ने नहीं, बट ओवरऑल एज अ होल इंडस्ट्री में उस चीज़ का फ़ायदा, और सब लोग बहुत बहुत ज़्यादा खुश हैं। विजिटर्स भी, एग्जिबिटर्स भी। इनफैक्ट एट GJPC बहुत फिनोमिनल काम हुआ है। 2 वेन्यूज़ को बॉम्बे जैसे सिटी में बारिश, ट्रैफिक के साथ ऑर्गेनाइज करना कमेंडेबल। करण, क्या लोग ले रहे हैं यहाँ पे ज्यादा? क्या ये डायमंड्स हैं, बड़े पीसेस हैं, स्मॉलर एवरीडे वॉक इन ज्वेलरी है? व्हाट डू यू थिंक ज्यादा बेहतर क्या कर रहा है? इट इज़ अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, एवरीबडी इज डूइंग गुड, बट येस बजट पे ध्यान दिया जा रहा है, फिनिश पे हर कोई ध्यान दे रहा है, क्वालिटी पे ध्यान दे रहा है। सो एक्चुअली ज्वेलरी एक खुशियाँ जाहिर करने का माध्यम है, जिसमें आप एक उस खुशी को एक यादगार पल में बांध लेते हैं। सो हमारी इंडस्ट्री खुशियाँ बांटती है। और इस बार तो बहुत ज्यादा बांट रही हैं। ओके, दीपक सेठ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि SK सेठ कंपनी से हैं। दीपक, शुक्रिया जुड़ने के लिए। आप कैसे देखते हैं इसे, और आपको भी लगता है कि सेकेंड हाफ यहाँ पर काफी स्ट्रांग रह सकता है? डेफिनेटली मैम, अभी तक जो हम सेल्स देख रहे हैं, स्पेशली ब्राइडल सेक्टर में काफ़ी अच्छा डिमांड रहा है और इस बार कस्टमर एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत रेडी है। हैवी पीसेस बहुत जल्दी सेल हो रहे हैं और कस्टमर को और वैरायटी चाहिए, मतलब आगे जाके सीजन और अच्छा रहेगा, ऐसा फिलहाल हमें दिख रहा है। तो सेकेंड हाफ के लिए क्या तैयारी हैं? आपको लगता है डिजाइन्स बेहतर जाएंगे, बड़े पीसेस हैं, ब्राइडल्स हैं, वॉक-इन्स यहाँ पर अच्छे होंगे, स्कीम्स और ऑफर्स डालने की जरूरत पड़ेगी? क्या कुछ तैयारी है अब यहाँ से? मैम फिलहाल तो कोई ऑफर काम नहीं आ रहा है, सिर्फ सामान चाहिए, माल चाहिए और दुकानों में बढ़िया डिजाइन रहना चाहिए, एक यही काम का है। इसके सिवाय आपको कस्टमर्स भी अब पे करने को तैयार हैं, उन्हें बढ़िया डिजाइन चाहिए, वैरायटी चाहिए और फिनिशिंग बहुत हाई क्वालिटी फिनिशिंग चाहिए। तो एक्सपेक्टेशंस हमारे इंडियन कस्टमर्स की बढ़ रही है, हमें बस मेहनत करके उसे रेडी करना है।
करण, हैंडक्राफ्टेड और मशीन दोनों ही चल रहे हैं क्या इस वक्त? यस, एंड इनफैक्ट मॉडर्नाइजेशन के साथ, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ एक्चुअली हैंडक्राफ्टेड और मशीन का एक बहुत अच्छा ब्लेंड होना जरूरी है, जो इंडस्ट्री बहुत बेहतरीन तरीके से कर रही है. एंड एज मोदी जी सेज, मेक इन इंडिया, आई वुड रादर से इंडिया को सिर्फ हम एक मैन्युफैक्चरिंग हब जैसा नहीं बताना चाहते हैं. हम डिज़ाइन भी कर सकते हैं, हम क्रिएट भी कर सकते हैं. तो आई वुड लाइक टू ऐड टू दैट डिज़ाइन इन इंडिया, क्रिएट इन इंडिया, क्राफ्ट इन इंडिया. काफी कुछ हमने यहाँ पर आता हुआ देखा, बनता हुआ देखा. काफी सारी दुकानों में काफी नई नई यहाँ पर चीजें हैं, बालियां, टॉप्स, नोज पिन्स, बहुत सारी यहाँ पर चीजें निकल के आई हैं. आप कहेंगे करण कोई एक प्रोडक्ट है जो बेटर कर रहा है दूसरे से, या फिर चाहे वो मांग टीका है या नेक पीसेज हैं, बैंगल्स हैं, सभी कुछ यहाँ पर पिकअप किया जा रहा है? सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है. येस, फेस्टिवल सीजन इज कमिंग अप, ब्राइडल सीजन इज कमिंग अप. सो ब्राइडल, पार्टी वेयर ज्वेलरी, गिफ्टेबल ज्वेलरी बहुत अच्छा कर रही है. एक्सपोर्ट्स के नंबर्स जहां तक देखे जाए नीरव जी, हमने देखा है यूएस एंड चाइना में थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिला है. क्या मार्केट्स अब एज ऑफ नाउ आप वॉच कर रहे हैं? और जैसे आपने कहा कि 4000 तो यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स दूसरे देशों से ही आए हैं, तो ये कौन से देश हैं? एक्सपोर्ट्स जैसा आपने बताया, हमारे लिए पिछले 3 महीने अच्छे नहीं गए. ओवरऑल 25% डाउन है. ये नंबर काफ़ी चौंकाने जैसा रहा है और एक सॉम्बर एटमॉस्फेयर हमारे इंडस्ट्री में हो गया था. बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो बाकी देशों से ज़्यादातर लोग आए हैं, हमेशा नॉर्मली मिडिल ईस्ट से लोग आते थे, लेकिन इस टाइम हमारे पास उज़्बेकिस्तान, वियतनाम, कंबोडिया, सऊदी अरेबिया, टर्की से 100 जन आए. तो ऐसा लग रहा है कि सब ये अमेरिका का जो और चाइना का जो शॉर्टफॉल है वो पूरा हद तक तो नहीं, बट काफ़ी हद तक ये एक फुलफिल करके देगा. सो इंडस्ट्री के अंदर एक थोड़ा खुशी का माहौल आया है. फर्स्ट टाइम आफ्टर फ्यू मंथ्स इंडस्ट्री में ऐसा लग रहा है कि थोड़ी चमक, रौनक वापस आ रही है. क्लियरली नंबर्स यहाँ पर काफी बेहतर हैं और जिस तरह के लोगों से हम भी यहाँ पर मिले हैं, काफी सारे फॉरेनर्स यहाँ पर हैं, काफी क्लोजली वो यहाँ पर पीसेस को चेक करते हुए भी नजर आए हैं. तो जहाँ तक डोमेस्टिक सेल्स की बात है, जैसे आपने कहा कि वो तो स्ट्रांग होने ही वाली हैं, लेकिन जो एक्सपोर्ट के नंबर्स हैं जीजेपीसी के अनुमान के हिसाब से, वो कैसे देखते हैं वापस कैलेंडर ईयर के लिए? अमेरिका और चाइना थोड़ा स्लो ही है उसके नंबर्स, और वो हमारे एक्सपोर्ट्स के काफ़ी बड़ा एक हिस्सा है. उसको कोई भी सेक्टर इमीडिएटली पूरा तो नहीं कर पाएगा. बट हमको ऐसा लग रहा है कि जो हम लोग डाउनफॉल देखते जा रहे हैं वो अगले 6 महीने के अंदर वी विल बी फ्लैट. हम लोग अपना काफ़ी कवर भी करने की ट्राई करेंगे और आगे के फिर पीरियड के अंदर थोड़ा कवर करके एटलीस्ट इफ वी एंड द ईयर फ्लैट तो एक अच्छा ईयर हम उसको मान लेंगे. ऑलराइट. और ग्रोथ ऑफ कोर्स हमने यहाँ पर नीरव जी अच्छी खासी आते हुए देखी है, फिर चाहे वो डायमंड्स है, लैब ग्रोन है, जैसे आपने कहा प्लैटिनम ने एक अच्छी खासी यहाँ पर बढ़त बनाई है. किसी कैटेगरी में जो एक से दूसरे से बेहतर करेगी? गोल्ड हमेशा रॉकिंग है और आज भी ये रॉकिंग है. इतना गोल्ड का यहाँ पे आज हर एक बूथ गोल्ड की ज्वेलरी के खाली हो चुके हैं. यहाँ पे उनके पास अभी स्टॉक नहीं बचा हुआ है. सो गोल्ड इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग. बट इसके साथ साथ में जैसा मैंने पहले भी बताया, प्लैटिनम भी एक अच्छा उभरता हुआ मेटल है जिसको यंगर कंज्यूमर्स, यंगर विमेन एक्सेप्ट करने लग गए हैं. मेंस ज्वेलरी काफ़ी अच्छी तरह से चल रही है. ये एक सेक्टर है जिसके अंदर इंडियन मेन अभी ज्वेलरी को अपनाने लगे हैं और आगे चलते मुझे लगता है छोटा बेस है लेकिन इसके अंदर वी कैन सी ट्रिपल डिजिट ग्रोथ फॉर इयर्स टू कम. आगे कुछ 100% हम लोग उसको बढ़ते बढ़ते देख सकते हैं. तो वो एक अच्छा सेगमेंट लग रहा है. लैब ग्रोन के अंदर तो जस्ट शुरुआत हुई है, इंडिया अभी तक एक्सेप्ट नहीं करता है. इसके अंदर तो जो नई, हमको ऐसा लग रहा है कि अगले 4-5 साल के अंदर 10 लाख से ज़्यादा कारीगर, मतलब जॉब क्रिएशन हम लोग सूरत और वहाँ पे कर सकेंगे. वो सब डायमंड्स को सेट करने के लिए ज्वेलरी की फैक्ट्री जैसे इन लोगों की है वैसे लगने वाली है. तो एक बड़ा वर्कफोर्स इसके अंदर हम लोग एब्जॉर्ब करेंगे और ओवरऑल ये सेक्टर के अंदर भी हम नंबर 1 जैसे लूज डायमंड में है, नेचुरल डायमंड में, वैसा हम लोग इसके अंदर भी बना लेंगे. ओह एब्सोल्युटली. मैन्युफैक्चरिंग और ज्वेलरी फैक्ट्रीज की जहां तक बात है, और करण उसके बारे में आपसे बात करेंगे, लेकिन मेंस ज्वेलरी की यहाँ पर बात की गई और मैं दूसरे दिन वो लगातार एक बहुत बड़ा सा ब्रोश वहां पर आते हुए देख रही हूँ. कैसे है ये मार्केट एंड मेंस ज्वेलरी आप कैसे देखते हैं ग्रो होती हुई आगे जाके? फर्स्टली आई वुड अर्ज ऑल द मेन कि आप लोग ट्राई कीजिए. डिजाइनर सिंपल जैसा पहनना चाहे वैसे पहन सकते हैं, बट उसको अपने आप को कुछ कम मत समझिए, आप भी ज्वेलरी पहन सकते हैं. सो कॉन्फिडेंस के साथ कैरी कीजिए. जस्ट वेयर इट ऑन योर स्लीव्स विद कॉन्फिडेंस. एंड इट इज अ वेरी प्रोस्पेक्टिव, वेरी promising market. Yes, undoubtedly.
ओके, जहाँ तक मैन्युफैक्चरिंग और फैक्ट्रीज डालने की बात आ रही है, और ये सवाल आप दोनों से ही है, करण आपसे पहले पूछ लेती हूँ, कैसे देखते हैं आप जिस तरह का कंपटीशन ज्वेलरी मार्केट्स में अब यहाँ पर आता हुआ नजर आया है, सभी लोग बड़ा बेहतर, ज़्यादा नेटवर्किंग, ज़्यादा दूसरी मार्केट्स खोजने की उसमें है, कैसे देखते हैं आप ओवरऑल विद इन ज्वेलरी सेक्टर का हाल? अगर आपका फोकस आपकी डिज़ाइन, आपकी क्वालिटी, आपकी कमिटमेंट इनोवेशन पे रहा तो कंपटीशन एक्चुअली डजंट मेक अ डिफरेंस. एवरीबडी इज मेकिंग देयर एफर्ट्स टुवर्ड इट. तो आई थिंक कुछ खास उससे इतना फर्क नहीं पड़ता है. सो दैट्स व्हाट एवरीबडी शुड फोकस ऑन. ऑलराइट, दीपक आप कैसे देखते हैं ग्रोइंग मार्केट? मैम मैं ये देख रहा हूँ कि हमें अपने आर्टिसंस को और अभी बेटर करना पड़ेगा. अगर हमें इंटरनेशनल मार्केट से कम्पीट करना है, उन्हें अच्छी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उन्हें अच्छा पे देना पड़ेगा, उन्हें अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट देना पड़ेगा. तब जाके हम इसमें और लोगों को ला सकेंगे और पूरे वर्ल्ड से कम्पीट कर सकेंगे. और हम हैंडमेड में तो ऐसे भी किंग हैं, तो हम इसे और आगे ले जा सकेंगे. हम ऑफ कोर्स हैंडमेड में यहाँ पर किन हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर इंडियन मार्केट्स अब देखें तो हमने देखा है कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर मशीन ज्वेलरी, इटालियन ज्वेलरी भी शो करते हुए नजर आए हैं. तो आप कहेंगे मार्केट अब सबके लिए है यहाँ पर, और वन स्टॉप डेस्टिनेशन अगर बनाना है तो हैंडमेड भी, हैंड क्राफ्टेड भी और मशीन भी साथ में देना होगा. यस मैम, हम ऑलरेडी एक लेवल तक तो पहुंच ही चुके हैं. अगर आप देखेंगे तो आज बहुत सारा ज्वेलरी वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग यहीं पे होता है. तो हम एक जगह पे पहुंच चुके हैं, पर ठीक है, हमें और स्टैंडर्ड्स बढ़ाने पड़ेंगे ताकि हम अपने देश का नाम भी रोशन कर सकें. ऑलराइट, तो क्लियर, ये तो अभी तक हमने आपको बताया कि किस तरह की मार्केट है फिलहाल जो एब्सोल्युटली ग्रोइंग है. सब चीजें यहाँ पर काफी अच्छा कर रही हैं, लेकिन इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे. जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि आने वाले 6 महीने यहाँ पर कैसे रह सकते हैं. इंडस्ट्री को जहां तक रेगुलेशंस की बात है, स्कीम्स हैं, ऑफर्स हैं, दिवाली प्रिपरेशन है, वो यहाँ पर कैसी है, एक छोटे से ब्रेक के बाद. Mongia Steel. आप हमारे साथ बने हुए हैं CNBC आवाज पर, और हम यहाँ पर IIJS से लाइव ये शो आपके लिए लेकर आए हैं. हमारे साथ अब एक दो और बड़े ज्वेलर्स जुड़ रहे हैं. एक तो तुषार अग्रवाल शिव नारायण से, और विजय चोरिया जी वैलेंटाइन ज्वेलर्स से. बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए. तुषार, आपसे तो बात पहले भी बहुत बार होती रही है. आपने यहाँ पर गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं, एक और की शायद यहाँ पर तैयारी है, लेकिन एग्जीबिशन के बारे में और किस तरह का मूड है फिलहाल यहाँ? एग्जीबिशन IIJS बोले तो IIJS का जो लोगो है ना, वेयर बिजनेस हैपेंस, बिजनेस होता है इधर, इसलिए ये लोगो उन्होंने बनाया है, बिजनेस हैपेंस. हम ऑलमोस्ट 15 साल से IIJS आ रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं. हमेशा यहाँ पर बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं, नए बायर से मिलते हैं, देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं, नए लोग से जुड़ते हैं हम. सो हमेशा IIJS सबके लिए बहुत ही अच्छा होता है. इस बार भी इट्स रॉकिंग, नो वर्ड. तो किस तरह का बिजनेस रहा है, किस तरह के नंबर्स आप देखते हैं यहाँ पर कन्वर्ट होते हुए? आपको लगता है कि पिछले साल के कंपैरिजन में यहाँ पर बेहतर नंबर्स देखने को मिलेंगे? हाँ जी, ऑफ कोर्स. ये बार तो आप देखिए कि मेरे पास ही नहीं, सारे IIJS में पहले दिन ही इतनी रश थी कि हैंडल करना मुश्किल हो गया था. आई थिंक हमने तो जो है सो 2 दिन में ही मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स सेल कर दिया था. एंड नंबर्स आर रियली गुड एंड इट इज बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन. सोचा भी नहीं था ये साल IIJS इतना अच्छा रहेगा. दिन पे दिन बढ़ ही रहा है, हर साल बढ़ ही रहा है बिजनेस. ओके, विजय जी आप कैसे देखते हैं, क्योंकि ज्यादातर जिन लोगों से हम बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि 2, 3, 4 दिनों में अगले 3-6 महीने का काम फिलहाल हो चुका है. नहीं, बिल्कुल सच है. और आई थिंक ये वाला IIJS इट इज द बेस्ट एवर IIJS. सिर्फ नंबर्स का ही नहीं, क्वालिटी ऑफ क्राउड भी, इतना नंबर्स होते हुए भी क्वालिटी ऑफ क्राउड इतनी अच्छी थी. एंड द कन्वर्टेबिलिटी जो बिजनेस लोग देख रहे हैं, इंटरेस्ट है, और जो कन्वर्टेबल हो रहा है बिजनेस, वो अमेजिंग है. एंड इट इज माइंड बॉगलिंग. एंड आई थिंक पूरा इतना अपबीट हो गया है मार्केट कि इट इज टच वुड वाला सीन है. एंड वी आर सो थैंकफुल फॉर GJPC कि इतना अच्छे से उन्होंने किया है और ऑर्गेनाइज भी बहुत अच्छा किया. और जो इतने नंबर्स को लाना इज नॉट इजी, और स्पेशली जब क्वालिटी आती है, जो पीपल हु मैटर, एवरी पीपल ऑफ द ट्रेड, बिकॉज ये B2B शो है, तो जो मैटर करते हैं वो सब लोग यहाँ आते हैं. इट हैज हैपेंड एंड इट हैज मेड बिजनेस हैपन. बट इट हैज बीन अमेजिंग शो. अच्छा, एक परसेंटेज खाली अगर आपसे लेना चाहें तो आपको क्या लगता है पिछले साल के कंपैरिजन में क्या परसेंटेज बेटर रही इस बार? आई थिंक इट इज मोर देन 50%. तुषार आप? या ऑफ कोर्स मोर देन 50% इनफैक्ट, क्योंकि जो है सो बिजनेस जैसा जैसा बिजनेस ग्रो हो रहा है उस हिसाब से नंबर्स भी ग्रो हो रहे हैं. परसेंटेज इज जस्ट अगेन द नंबर्स. हम तो यही ग्रोथ ही देख रहे हैं.
और क्या कहेंगे आप, इंडिया के कौन से एरिया सेक्शन से बेहतर डिमांड है, कौन ज्वेलर्स यहाँ पर बेहतर खरीदते हुए दिखे हैं? देखिए, हम तो साउथ से है तो हम बोलेंगे साउथ तो बहुत ही अच्छा चल रहा है बट इंडिया में हर जगह ही सोने की डिमांड, जवाहरात की डिमांड बढ़ी रही है। इनफैक्ट इंडियन ज्वेलरी की डिमांड खाली इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड बढ़ रही है। इंडियंस तो हर जगह पे बेस्ड है, हिंदुस्तानी तो हर जगह पे ही है, तो जहाँ पर भी जाएंगे अपनी सभ्यता साथ में लेके जाएंगे। जी हाँ, जहाँ भी इंडियन डायस्पोरा है वहाँ पे ज्वेलरी पहुँच ही जाएगी। विजय जी, आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं ये देखता हूँ कि सिर्फ इंडियंस नहीं, यहाँ इस बार जो बाहर के ओवरसीज बायर्स हैं एंड इवन इंडियन ओरिजिन के, जैसे हम भी स्पेशलाइज इन एमरल्ड एंड पोल्की ज्वेलरी, तो हमको ये लग रहा है कि हाँ, अब ये फैशन ऑल ओवर ट्रू सेंस में जो बोलते हैं इंडिया की बाउंड्रीज, विद इन इंडिया जो बाउंड्रीज है वो सब टूट गई। या हर स्टेट का आदमी है जिसने बिजनेस भी किया है, और इवन बाहर के भी लोग जो आते रहे हैं, एंड एवरीवन हैज वर्कड, और उन लोगों को इंडिया की एक ब्रांड इमेज का पता चल गया कि कितनी स्ट्रांग इंडियन लॉबी और मैन्युफैक्चरिंग है। एंड आई थिंक दैट इज गोइंग टू हेल्प अस अ लॉट इन कमिंग टाइम्स। तो जो कहा जाता है ना तुषार की ज्वेलरी खरीदने वाले एक तो इन्वेस्टमेंट करते हैं और दूसरा एक स्टोरी, इमोशन, एक मेमोरी को भी घर ले जाते हैं, क्या आपने वो भी यहाँ पर बनता हुआ देखा? डेफिनेटली, ज्वेलरी एक ट्रस्ट है, ज्वेलर एक ट्रस्ट है सबके लिए। और आज मैं ज्वेलरी को जो है सो एक स्टेटस सिंबल में भी देख रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह की ज्वेलरी हम बनाते हैं, लग्जरी जिसमें हम हाई क्वालिटी के एमरल्ड्स और डायमंड्स यूज़ करते हैं, आज लोगों के लिए वो स्टेटस सिंबल हो चुका है। लोगों को जो है सो भारत देश विदेश जाने की ज़रूरत नहीं है, इंडिया में ही आज अवेलेबल है उनके लिए, लग्जरी अवेलेबल है हमारे जैसे मैन्युफैक्चरर्स के पास। यस, बहुत शुक्रिया तुषार जी, विजय जी, समय निकालने के लिए हमारे साथ CNBC आवाज पे। तो क्लियरली काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स यहाँ पर आते हुए, जैसे कि कहा जा रहा है कि 70,000 करोड़ का बिजनेस यहाँ पर माना जा रहा है कि किया गया है इस बार 4 दिनों में। IIJS में 10, 20, 50% तक लोगों का मानना है कि पिछले साल के कंपैरिजन में हम यहाँ पर ग्रोथ आता हुआ देखेंगे। और ज्यादातर ज्वेलर्स जिनसे हमने बात करी है उनका यही कहना है कि ज्यादातर स्टॉक बिक चुका है और अगले 3 से 6 महीने के ऑर्डर्स वो लेकर घर भी जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस वक्त इस शो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए CNBC आवाज पर।